Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome again to my channel. Today we are going to discuss the new topic of class 10 biology. We are going to study the chapter 14, the reproduction. So here we have the topic is adaptation for insects and wind pollinated flower. So before going ahead, we have to define the pollination. So first we should know about this thing. What is pollination? So basically, we have to define the pollination, and then we are going to discuss the types, and then we have to move forward toward the insect and wind pollinated flower. So let's define the pollination, which is the transfer of pollens from anther to the stigma, right? So here I have drawn a diagram. Here I have shown. So look at this, the transfer of pollens from this anther. Anther, as you know, that the male reproductive part, and they contain the pollen grains. So here the stigma, style and ovary, which is the female reproductive part, and this is also known as carpel or gynoecium. And the male reproductive part consists of the anther and the filament, which collectively known as stamen. Now the transfer of pollens from the anther to the stigma, this process is known as pollination. यहाँ पे हमारे पास pollination जो है वो सेम प्लांट में भी हो सकती है, ठीक है, यानी एक ही फ्लावर जो है उसी के एंथर से पोलन्स निकल के उसी की स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करेंगे, या तो प्लांट सेम होगा तो पोलन्स जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाएगा, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए. और पोलिनेशन हमारे पास एक और टाइप की भी होती है जिसमें हमारे पास एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पोलन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं. So this phenomena is known as, this process is known as pollination, right? So here we have the two basic types. One is the self-pollination and another one is the cross-pollination. So self-pollination, as the name indicates, self means the transfer of the pollens from the anther to the stigma of the same flower. So just look at this thing, right? The same flower or the other flower of the same plant. या तो वो same flower का ही होगा, ठीक है, anther जो है उसके पोलन्स जो हैं वो सेम फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करेंगे, या तो वो प्लांट सेम होगा, ठीक है, प्लांट सेम है, उसके फ्लावर डिफरेंट हैं, ठीक है, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, तो एक फ्लावर के जो पोलन्स हैं वो ट्रांसफर होंगे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर. सो दैट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन. क्योंकि प्लांट सेम है तो इसलिए आपस में ही पोलन्स की ट्रांसफर हो रहा है. सो दिस इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन. ऑन द अदर हैंड वी हैव द क्रॉस पोलिनेशन. सो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि एक प्लांट के जो एंथर हैं दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करेंगे. सो दे आर क्रॉसिंग, ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं क्रॉस, यानी ये डिफरेंट फ्लावर पे है हमारे पास, यानी प्लांट डिफरेंट है लेकिन माइंडेड स्पीशीज सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर रोज का प्लांट है तो रोज के जो पोलन्स हैं वो रोज के ही स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करेंगे, और अगर इन केस वो किसी और फ्लावर के ऊपर आ जाते हैं तो वो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीशी का सेम होना जरूरी है. सो दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन. नाउ एजेंट हमारे पास क्या क्या है, किसके थ्रू ये पोलिनेशन होती है, ठीक है. सो विंड के जरिए भी पोलिनेशन है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, बैट है, वाटर के जरिए भी होती है, ठीक है, और इवन ह्यूमन भी है इसका सोर्स है, ठीक है, पोलिनेशन का. सो नाउ मूविंग टूवर्ड द मेन टॉपिक, जो कि हमारा एक टॉपिक है जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है या इंसेक्ट और विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के दरमियान में जो एडाप्टेशंस हैं वो किस टाइप्स की हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव टू नो कि जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैं यहाँ पे पोलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के जरिए हो रही है. हेयर द पोलिनेशन टेक प्लेस थ्रू द इंसेक्ट्स. सो इंसेक्ट्स आर द मेन एजेंट्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स from the one flower to the other flower, ठीक है. और on the other hand we have the wind pollinated. So here the wind is the main agent, right? So through the wind the pollens are blown to the other part of the plant, या दूसरे जो हमारे पास स्टिग्मा है उस तक जो पोलन्स ने जाना है वो एयर के जरिए जाएगा, विंड के जरिए जाएगा, ठीक है, हवा आंधी इनके जरिए जो पोलन्स हैं वो जो है ट्रांसफर होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ, ठीक है. सो हेयर वी हैव सम एडॉप्टेशन, यानी वो फ्लावर्स जो इंसेक्ट्स के जरिए पोलिनेट होते हैं उनके अंदर क्या एडॉप्टेशन है, क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है,
कैसे, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट दोज फ्लावर हु आर लाइक पोलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट्स टू दोज हु आर पोलिनेटेड थ्रू द विंड। ठीक है, तो यहाँ पे मेन डिफरेंस हमारे पास है, मेन हेडिंग है जी फ्लावर की। तो जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं दे आर यूजुअली लार्जर इन साइज, ग्रेजुअली जनरली हमारे पास ये लार्जर साइज के होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं वो आसानी से उन पोलन्स तक या उन फ्लावर्स तक पहुंच जाते हैं। सो द फ्लावर्स आर जनरली लार्जर इन साइज। ऑन द अदर हैंड जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैं तो वो यूजुअली स्मॉल होते हैं। ठीक है, और ताकि वो हवा के झोंके के साथ यानी अपने पोलन्स को जो है वो ट्रांसफर करेंगे तो उनके लिए मतलब आसानी हो जाती है, मतलब वो स्मॉल फ्लावर साइज में भी हैं तो इजीली जो है अपने पोलन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कलर ऑफ द पेटल्स। ठीक है, तो जो पत्तियों का कलर होता है, जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं, ये पेटल्स हैं, और वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रोजेज वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास सनफ्लावर है, आपके पास कलरफुल जितने भी प्लांट हैं जिनके फ्लावर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, तो वो उनके तकरीबन जितने भी पेटल्स हैं वो कलरफुल होते हैं। रेड हो गए, पिंक हो गए, वाइट है, येलो है, ठीक है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। इनका कलर के डिफरेंट कलर्स इसलिए हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को इजीली जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो हैं उनके पेटल्स यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं या वो डल कलर के होते हैं। अब चूंकि यहाँ पे पोलिनेशन जो है वो विंड के जरिए होनी है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई ब्राइटली कलर्ड जो है वो उन जो पेटल्स हैं उनका होना ऐसे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे जो पेटल्स हैं दे आर यूजुअली डल इन कलर। नाउ नेक्स्ट वी हैव द नेक्टर। सो व्हाट इज नेक्टर? नेक्टर हमारे पास एक शुगरी मटेरियल है जो कि प्लांट के बेस रीजन में यानी ओवरी के बेस में हमारे पास नेक्ट्रीज मौजूद हैं, फैक्ट्री ऑफ नेक्टर हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास शुगरी मटेरियल है जो कि प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एंड ये यहाँ से ऊपर जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर यानी अटैच, मतलब वहाँ पर इसकी सिक्रीशन जो है वो निकल रही होती है, जिसको सक करने के लिए, जिसको मतलब ईट के लिए हमारे पास डिफरेंट बर्ड्स आते हैं या इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो नेक्टर इज अ शुगरी मटेरियल विच इज प्रोड्यूस इन अ नेक्ट्रीज, एंड नेक्ट्रीज क्या है हमारे पास? नेक्टर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री कह सकते हैं, विच लाइज एट द बेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, अच्छा, तो जितने भी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैं तो जाहिर है उन्होंने इंसेक्ट्स ने या नेक्टर के पीछे आना है। ठीक है, नेक्टर के लिए आएंगे, जूस के लिए आएंगे, ठीक है, जो कि प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है तो वहाँ पे जब वो बर्ड हमारे पास आ जाता है नेक्टर के लिए तो उसके पाँव के साथ या उसके विंग्स के साथ हमारे पास पोलन्स जो हैं अटैच हो जाते हैं। तो वो जब इसी तरह दूसरे फ्लावर के पास जाएगा तो वहाँ पे भी अगेन नेक्टर सक करेगा, तो उसके पाँव के साथ जितने पोलन्स हैं, उसके फर के साथ हैं, उसकी बॉडी के साथ जो लगे हैं पोलन्स, तो वो वहाँ पे शेड हो जाते हैं। ठीक है, ओके, जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैं तो वहाँ पे यूजुअली हमारे पास नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, सो ये कलरफुल पेटल्स हैं और नेक्टर जो है ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, और इंसेक्ट्स जो हैं हमारे पास पोलिनेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द फ्लोरल अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ्लोरल अरेंजमेंट क्या है जी? फ्लोरल अरेंजमेंट यहाँ पे फ्लावर्स जो है यूजुअली अपवर्ड डायरेक्शन होती है। ठीक है, फ्लावर का जो फेस है वो अपवर्ड होगा। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास होता है जी ये है सनफ्लावर। ठीक है, यूं इस तरह फॉर एग्जांपल हम ये सनफ्लावर है, ठीक है, तो इसका फेस अपवर्ड होता है, तो इजीली जो है हमारे पास इंसेक्ट्स यहाँ पे आके यहाँ से नेक्टर वगैरह सक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो यूजुअली हैंगिंग पोजीशन में होते हैं। जैसे अक्सर आप लोगों ने बॉटल ब्रश को देखा होगा, ठीक है, तो बॉटल ब्रश भी ऐसे हैंगिंग की पोजीशन में है, और जितना वो हैंग होगा तो इजीली जो है शेक करते हैं और इजीली हवा के झोंकों के साथ पोलन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, पोलिनेशन में आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टेमन एंड स्टिग्मा। अब जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैं तो उनके जो स्टिग्मा है और स्टेमन है हमारे पास वो पेटल्स के रिंग्स के अंदर इनक्लोज होता है। ठीक है, मतलब कि ये जितने भी पेटल्स हैं इन्होंने उस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं उनको इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, और अगर हम विंड पोलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो वहाँ पे यूजुअली वो हैंग डाउन होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास पेटल्स ने यूजुअली उनको मतलब इनक्लोज नहीं किया होता। ठीक है,
तो वो हैंगिंग पोजीशन में होते हैं, उनके पोलन जो हैं एक्सपोज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स। तो जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैं तो उनके पोलन्स जो हैं आपने देखे होंगे हमारे पास यूजुअली स्मॉलर इन साइज होते हैं, यूजुअली स्मॉलर इन साइज, छोटे साइज के होंगे, ठीक है, और लाइटर इन वेट होते हैं, ताकि इजीली अगर इंसेक्ट इन के पाँव के साथ अगर ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो वो उनके साथ अटैच हो जाए, ठीक है। और यूजुअली इनके स्पाइक्स होते हैं, कह सकते हैं ये लाइटर इन वेट हैं तो इजीली स्टिक कर सकते हैं जो बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दे आर स्मॉल इन नंबर, ठीक है, और थोड़े से हैवी भी हैं, ठीक है, एंड स्टिकी होते हैं, ठीक है। अब ये हैवी हैं और थोड़े से स्टिकी हैं, मीन कि कांटेदार भी कह सकते हैं, ठीक है, यूँ कांटेदार भी हो सकते हैं, ये बॉडी के साथ अटैच हो गया या किसी एनिमल की फर के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और लाइटर इन वेट होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जितने भी हैं वो हमारे पास हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। तो यूजुअली जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के जो पोलन्स हैं वो बहुत ही लाइटर इन वेट हैं, ठीक है। सो वो स्मूथ सरफेस है, और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के जो हमारे पास पोलन्स हैं उनके यूजुअली आप कह सकते हैं विंग्स होते हैं, ठीक है। सो ये विंग्स उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी पोलन ग्रेन्स, हो गया, ठीक है, दे आर स्मॉल इन नंबर। इंसेक्ट पोलिनेटर्स में चूंकि इंसेक्ट्स ने खुद आना है उन प्लांट्स के पास, फ्लावर्स के पास आना है, तो वो इजीली उनके पाँव के साथ, उनके विंग्स के साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर चूंकि हवा जो है सोर्स है, तो ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो हवा के झोंके के साथ बहुत सारे जो हमारे पास पोलन्स हैं वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है, एंड दे आर लाइटर इन वेट। नेक्स्ट वी हैव लाइक यहाँ पे जो स्टिग्मा है इसका एक और हमारे पास डिफरेंस ये है कि जो स्टिग्मा है ये यहाँ पे देखिए ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं तो ये पिन हेड शेप में होता है, ठीक है, यानी पिन हेड शेप की तरह पतला सा होता है, ठीक है, ऐसे नाजुक सा, जैसे एक पिन की हेड होती है ऐसे छोटा सा पतला, यानी इजीली इस पे पोलन्स जो हैं वो मतलब स्टिक कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है तो इनके जो आपके पास स्टिग्मा है वो यूजुअली यूं ऐसे फेदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ताकि इजीली अगर कोई पोलन आ जाता है तो वो इन फेदर के अंदर फंस जाए, ठीक है, और इजीली पोलिनेट हो सके, और या इजीली जो है वो हमारे पास ये स्टिग्मा जो है उस पोलन को कैच कर सके, ताकि इजीली हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी या पोलन ट्यूब फॉर्मेशन जो है वो आसानी से हो जाती है। ओके जी, नाउ द लास्ट पॉइंट इज द एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स की बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, वेल नोन जो है आपको पता है, जैसे रोज़ है, सनफ्लावर है, ऑर्चिड्स वगैरह हैं। इसी तरह जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है वॉलनट, ठीक है, अखरोट वगैरह है, कॉनिफर्स, पाइन्स वगैरह, ठीक है। उसके अलावा सीरियल्स हैं, ऑक एक्सेट्रा, right? So today we have discussed the pollination, how pollination take place, and we have discussed the different types of pollination, which is the self-pollination and the cross-pollination. So self-pollination, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of same flower or other flower of the same plant, and cross-pollination, transfer of pollen grains from the flower on one plant to the flower of the other plant of same species. This point is very much important, of the same species, right? So then we have discussed the agents, which is rain, bees and different birds and insects, etc. And then we have discussed the adaptation, which is present in the insect pollinated flower and the wind pollinated flower. Hope you have learned a lot from this video and you like this video. Kindly subscribe the channel, share with the friends, right? So as you know that the sharing of the knowledge is also the sadqa jariya. So thank you so much for giving me the time and watching my video. Thank you.